वो डॉक्टर नबिया अली, जी जी उनको बुलाया। इसने बड़ी कोशिश की कि नबिया अली की तलाक हो जाए, ऐसे ही। उसका शौहर उसको तलाक उठकर मेरी बेटी मेरी बहन। एक हॉल में इंडियन सिंगर के गाने पर आपने ऐसा रक्स किया है कि थिएटर वाली जो है वो परेशान होगी। तो परेशान। आपको तो थिएटर में होना चाहिए। फिजा अली जी, आप अपने चैनल पर बैठकर थिएटर पर रक्स करने वालियों को, अदाकाराओं को तनकीद का निशाना बनाती हैं। पता नहीं इस बंदे में आपने क्या देखा है कि आप इतनी हैप्पी और इतनी खुश हैं कि उस बार बार भाग कर वो स्टंट कर रही हैं उनके कंधे पर चढ़ने वाला। माजी में मेरा ख्याल में कहीं सर्कस में काम करती रही। एक बहुत बड़े हॉल में एक इंडियन सिंगर के कंसर्ट में लाइव मुजरा किया, हज़ारों अच्छा। अफराद, जी जी, हज़ारों अफराद में मुजरा किया। और मुझे दुख इस बात का है कि उन हज़ारों अफराद में मुजरा करके उन्होंने उनको वेलना शेलना नहीं हुई, हाँ, ना फिर उतो तो हुई ते ना ही उतो हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी होस्ट राइमा मेहर और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजमल मलिक साहब। तो नाजरीन, आपको पता चल ही गया होगा, पाकिस्तान की मकबूल होस्ट फिजा अली साहिबा जिस चैनल पे प्रोग्राम करती थी, उस चैनल वालों ने फिजा अली साहिबा को फारिग कर दिया है। तो आइए डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये क्या हुआ, ये तो बड़ा मज़ेदार काम हुआ है राइमा। क्यों, कैसे? भाई कमाल है। होस्ट जो होती है उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है, जी। उसकी गुफ्तगू का अंदाज कुछ और होता है। जी। और जो ड्रामेबाज किस्म के लोग होते हैं वो कैमरे के सामने भी आकर ड्रामे शुरू कर देते हैं। देख ले, अब ड्रामा बना बना के डॉक्टर साहब को भी ड्रामेबाजियों का पता चल गया, ये पकड़ लेते हैं देखे जी, कमजोरी। कम से कम यही हमारा शोभा है और हम देख रहे होते हैं बैठे कि कौन ड्रामेबाजियां कर रहा है, कौन अपने काम के साथ मुखलिस होके काम कर रहा है और कौन कैमरे के सामने बैठकर ओछी हरकतें कर रहा है। भला ये कौन सा तरीकाकार है कि अल्लाह पाक ने आपको चलो तीसरा शौहर दे ही दिया था। तो भाई जर के खा, तू तेरी मेहरबानी, वो तीसरे शौहर को प्रोग्राम में मेहमान बुलाकर शौहर के कंधे पर चढ़ जाना। ये तो इतने अरसे से वो काम कर रही हैं, इतने अच्छे प्रोग्राम किए हैं, इतने अच्छे चैनलों पे उन्होंने होस्टिंग की है। पता नहीं अब आके उनको क्या हो गया है कि वो इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करके और अपने कैलिबर को खराब किया। और मुझे डॉक्टर साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आई इस चीज़ों आपको की। समझ आ जाएगी। अभी तो उसने बहुत सारी, फिजा अली साहबा ने बहुत सारे ड्रामे और भी करने हैं। वो कभी शौहर को जो है ना वो घोड़ा बनाकर ऊपर बैठ जाती है और कभी शौहर को साइकिल पर बिठाकर। और सबसे बड़ी बात कि फिजा अली जी, आप अपने चैनल पर बैठकर थिएटर पर रक्स करने वालियों को, अदाकाराओं को तनकीद का निशाना बनाती हैं और आप खुद प्राइवेट तकरीबात में नाच रही होती हैं और आउट ऑफ कंट्री आप अपने शौहर के साथ चली गई, यहाँ से इज़्ज़त बचाकर भागी हैं आप। और वहाँ भी आपने जाकर एक हॉल में इंडियन सिंगर के गाने पर आपने ऐसा रक्स किया है कि थिएटर वाली जो है वो परेशान होगी। तो आपको तो थिएटर में होना चाहिए था। आपको तो इधर होना चाहिए। माशाल्लाह, जितना अच्छा आप काम कर लेती हैं, अब तनकीद भी अच्छी कर लेती हैं। वैसे मैडम, हर प्रोग्राम में देखो तो इन्होंने आर्टिस्टों को ही टारगेट किया होता है, जबकि कॉपी भी इन्होंने आर्टिस्टों को ही करना होता है। हाँ जी। ये चीजें होस्टिंग से फिर इनका सिंगिंग का सफर ये बड़े एक्साइटमेंट से बताती हैं मैडम साहिबा कि मैंने फिर ये किया, फिर मैंने वो किया। तो ये चीजें इनके लिए बेहतर है। यार, बेहतर तो हर आर्टिस्ट के लिए है, मगर एक दायरे में रहकर। जी। और मोहतरमा जो है वो उस दायरे को क्रॉस कर चुकी थी। मोहतरमा 40-42 साल की उम्र में 16 साला लड़कियों की तरह उछल रही थी, कूद रही थी। और शादी के बाद तो उन्होंने दुनिया को ये तासर दिया है कि यार पता नहीं मैनू बंदा लभना सी कि नहीं सी लभना, शुक्र है मैनू बंदा लभ गया है। अब तो शुक्र है, मैं बंदे तो बगैर बिल्कुल अधूरी सा। इतने इतने मर्द आपकी जिंदगी में आए, कुछ रिकॉर्ड पर और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड, मगर पता नहीं इस बंदे में आपने क्या देखा है कि आप इतनी हैप्पी और इतनी खुश हैं कि उस बार बार भाग कर वो स्टंट कर रही हैं उनके कंधे पर चढ़ने वाला। माजी में मेरा ख्याल में कहीं सर्कस में काम करती रही थी। ठीक है ना जी। और अब थोड़ा सा लेट फैसला हुआ बकौल नईम हनीफ साहब। नईम हनीफ साहब हमारे बड़े सीनियर साथी हैं और बड़ा खूबसूरत तबसरा करते हैं, मेरे बड़े फेवरेट हैं। बकौल नईम हनीफ साहब के ये तो बड़ा लेट हुआ है। हाँ जी। वो यहाँ से लाइव प्रोग्राम में हरकतें करते करते आउट ऑफ कंट्री चली गई। वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़े हॉल में एक इंडियन सिंगर के कंसर्ट में लाइव मुजरा किया, हज़ारों अफराद, जी जी, हज़ारों अफराद में मुजरा किया। और मुझे दुख इस बात का है कि उन हज़ारों अफराद में मुजरा करके उन्होंने उनको वेलना शेलना नहीं हुई, हाँ, ना उतो हुई ते ना ही उतो हुई। हाँ, फिर तो बड़ी हैरत वाली बात है कि मैडम साहिबा ने वहां पे जाके मुजरा भी किया और
मुझे कोई तनकीद का निशाना बनाती हैं। हाँ, तो अभी इनको निकाल दिया गया चैनल से, तो अभी इनका क्या, ये आगे क्या करने वाली हैं? थिएटर ड्रामा करने वाली है इन्होंने। नहीं भाई, ड्रामों में मत आइएगा, मेहरबानी आपकी, हमारे पास कोई सीट नहीं है। नहीं जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मतलब अदाकाराओं के लिए यहाँ बड़ी जगह है, ओछी खवातीन के लिए जो है वो हमारे पास जगह नहीं है। हाँ। मगर चलें, आप अगर अपने आप को कंट्रोल करें, और ये जो आप ओवर हो गई थी बहुत ज़्यादा, अपना ओवरपन कंट्रोल करें, आप आ जाएं, मैं आपको अपने थिएटर ड्रामे में रखने के लिए तैयार हूँ। जी बिल्कुल, एक अच्छा रोल भी करवाएंगे डॉक्टर साहब आपको, इंशाल्लाह आपको प्रमोट भी करेंगे। अगर आप डॉक्टर साहब की बोली हुई बातों पे अमल करेंगी तो कुछ करके दिखाएंगी तो, हाँ। नहीं तो फिर जैसे आप लगी हुई हैं ऑन द शो में स्टंट वगैरह फिर करने ब्याह दे फंक्शन ते है ही नहीं ना हाँ, वो आप प्रोग्राम कर रही है। होंगी वहाँ, यहाँ भी करती रही हैं शादी ब्याह के फंक्शन वगैरह। अच्छा, अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी है हाँ, बात ही। बस यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ मिलता भी है, ये सिर्फ शौक है? अच्छा चले, शौक भी पूरा करें तो उसको भी प्लीज़ जो है ना एक दायरे में रहकर, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब चैनल से आपको निकाल दिया गया है, अब आप ये कह रही हैं कि मैंने चैनल वालों को इस्तीफ़ा दे दिया है। आपने इस्तीफ़ा दिया नहीं, आपसे इस्तीफ़ा लिया गया है, और आप उस चैनल के प्रोग्राम की होस्ट थी, जिस चैनल के ऑनर जो हैं वो पाकिस्तान में अपना एक नाम मकाम रखते हैं। अच्छा। सहाफ़त के हवाले से भी अपना एक नाम मकाम रखते हैं, अपनी एक इज़्ज़त रिस्पेक्ट रखते हैं, और एक इज़्ज़त रिस्पेक्ट वाले शख्स के इदारे में आप इस तरह की हरकतें फरमा रही थी जिससे आपकी इज़्ज़त को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि आप तो चाह रही थी कि मैं ऐसी हरकतें करूं जिससे मुझ पर तनकीद हो। क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया के दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जो तनकीद को शोहरत और मकबूलियत समझ लेते हैं। ये ठीक है ना जी, और आपकी नज़र में वो मकबूलियत है, हालांकि उसका असर आपकी बच्ची पर पड़ रहा है। 10-12 साल की बेटी है आपकी, आप क्या तरबियत कर रही हैं उनकी? आप उनके सामने नाच रही हैं, अपने शौहर को जफ्फे डाल रही हैं। अच्छा, जब वो जफ्फे डाल के नाच रही थी ना वहाँ रायमा, हाँ जी, तो उस बेचारे की हालत देखने वाली थी, वो डरा हुआ। वो डरा हुआ और फिर उसके बाद उसने एक आध मरतबा घूरी डाल के भी देखा कि ये तुम क्या कर रही हो, पागलों वाली हरकतें। पर उन्होंने क्या, नो 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 टेंशन, मेरे साथ रहना है। तो इज्जत नाम की कोई जो चीज है ना, इसको इसके बारे में नहीं सोचना। हमारा इज्जत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम ठीक है ना ओपन जी? लोग हैं, हमारा हम ओपन लोग हैं। वो बेचारा घबराया। और अभी आपको नई बात बताऊं, जी, नई बात व्यूवर्स के लिए, ख़वातीन और हज़रात आपके लिए ये है कि उन्होंने जिन साहब के साथ शादी की है ना जी, उनके माँ बाप और ख़ानदान वालों ने फ़िज़ा अली साहिबा की इन हरकतों को बड़ा गलत जाना है, अच्छा, बड़ा बुरा जाना है, और उन्होंने अपने बेटे पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि जितना छेती हो सके ये जान छड़ा। और इसका मतलब है नेक्स्ट, हाँ, फिर एक और बैड न्यूज़ सुनने को नहीं बैड न्यूज़ नहीं है। फ़िज़ा अली के लिए तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है, अगले शोहर के लिए उसको एक मौका मिल जाएगा। हाँ जी, तो ये अब उनके दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और बात तलाक की नौबत तक पहुंच चुकी है। ओहो, ये जितने भी वीडियो क्लिप्स उनकी मोहब्बत भरे आ रहे हैं ना जी, अच्छा, ये पहले के हैं। पिछले 8 दिन से 10 दिन से ये दोनों बड़ी मुश्किल सी पोजीशन में अच्छा, एक साथ हैं। और इसका मतलब इनके दरमियान में काफी मामला जो है जी खराब जाहिर चल रहे है, वो एक इज्जतदार खानदान है और इनका शौहर जो, उसका ताल्लुक एक इज्जतदार खानदान से अच्छा। है। और उनको तो बाद में पता चला कि हमारी बहू कौन बन चुकी है। तो डॉक्टर साहब, इनकी शादी कैसे हुई आपस में, ये कैसे मिले? कैसे शादी होती है? फ़िज़ा अली जैसी खातून जो है ना, वो शक्लो सूरत बाद में देखती है, पैसा पहले देखती है। और आपने वो भाई साहब को देखकर अंदाजा लगा ही लिया होगा वो केड़ा कोई, वो नहीं, वो आपको देख, आपने देखा भाई वो केड़ा कोई सलमान खान लग रहा है, या वो आमिर खान लग रहा है, या वो हरितक रोशन है, बेचारा मार्डू सा आदमी है, ऐसे ही है कोई, तो इतना उसके ऊपर अपने बाल फेंक कर और उसको इतनी लंबी लंबी बाहों में लेकर वो जब उसको बाहों में लेती है तो वो जरूर कहता हो गया कि एक बंदा और बुला लवा, क्योंकि मैं तो तेरी बामा जो बहुत छोटा होना वा, छोटा सा लग ठीक रहा है। तो वो ये सारी पैसे की गेम है जी। अच्छा, आपने देखा होगा प्रोग्राम में कोशिश करती थी वो डॉक्टर नबिया अली, जी जी, उनको बुलाया, इसने बड़ी कोशिश की कि नबिया अली की तलाक हो जाए, उसका शौहर उसको तलाक उठकर मेरी बेटी मेरी बहन, ऐसे ऐसे ड्रामे इस औरत ने किए। ड्रामे यकीन माने मैं भी वो देखती हूँ। वो आपको पता है वो जो इसका क्लिप वायरल हुआ है, वो हमारी फैमिलीज ने, या और बड़ी सारी फैमिलीज हैं, हाँ। उन्होंने स्टेटस लगाए हैं बकायदा। मैडम सर पर दुपट्टा लेकर फौरन मजहबी भी हो जाती है। अल्लाह अकबर, मजहब के साथ मजाक वो इंतहाई तकलीफ दे है। आप अपने प्रोग्राम में लोगों को लेसन देते देते उठकर नाचना शुरू कर दे, हाँ, लोगों को
अपने मज़हब के बारे में और हमारे बुज़ुर्गों के कौल बताते बताते आप जो है ना भाग कर एक मर्द के कंधे पर चढ़ जाएं और बंदरिया की तरह टपूसड़ियाँ मारना शुरू कर दें। ये होस्टिंग तो नहीं है। समझ से बाहर है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो नाजेबा हरकतों से पाक हुआ है। एक ऐसी खातून से पाक हुआ है जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल जो है वो अपने असल ट्रैक से हटकर गलत ट्रैक पर जा रही थी। बेटियां जो हैं वो अब ये सोचने लगी थी कि शादी होगी तो हम भी अपने शौहर के साथ इस तरह भागकर कंधे पर चढ़ेंगे, उसे घोड़ा बनाकर उसके ऊपर बैठेंगे और किसी भी हॉल में जाकर अपने शौहर के साथ रक़्स करना शुरू कर देंगे। शायद यही हमारे मुल्क की सकाफ़त है और शायद इसी में रिस्पेक्ट है, मगर इसमें रिस्पेक्ट नहीं है। अगर रिस्पेक्ट होती, मैं अपनी तमाम नौजवान नस्ल से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसी हरकतों में अगर रिस्पेक्ट होती तो आज फ़िज़ा अली ज़लील होकर आउट ऑफ कंट्री ना बैठी होती और चैनल वाले उसको यूं अपने चैनल से ना निकालते। तो और जी बाइज्जत तरीके से वो अपना काम कर रही होती। अगर उसका मैसेज अच्छा होता पब्लिक के लिए, हमारी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा मैसेज होता तो इसलिए लोग उसे ज़रूर देखते हाँ जी। और उसके मॉर्निंग शोज़ को भी देखते, एंजॉय करते। लेकिन जैसी वो हरकतें करने लगी, अब मेरा ख्याल है उसको पाकिस्तान में कोई होस्टिंग के लिए नहीं बुलाएगा। ऐसा ही है। और हाँ, कोई मेरी गाना वगैरह हो तो उस पे परफॉर्मेंसेस करने के लिए या कोई पार्टी के लिए ऑफर ज़रूर आ सकती है। वो तो मैं उसको कह चुका हूँ कि आर्टिस्ट आप अच्छी हैं, जितनी आप पक्की एक्टिंग करती हैं, अचानक रोना शुरू कर देती हैं, अचानक हंसना शुरू कर देती हैं, अचानक उठ के मेहमान के पास जाके मेरा बच्चा, मैं आपकी इस एक्टिंग वाले जो आपके पास जरासीम है ना, टैलेंट है, उसका मैं मोतरफ़ हो गया हूँ। तो मैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए बाकायदा आपको ऑफ़र कर रहा हूँ कि आप आइए, थिएटर ड्रामा करिए, आपका रक़्स का शौक़ भी पूरा हो जाएगा और साथ में आप अच्छा रोल भी करेंगी। मगर एक शर्त है, रोने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। जाएगी मगर एक शर्त है कि ओवर एक्टिंग नॉट अलाउड। और दूसरी तकलीफ दे बात, आपकी जो फैमिली में ये जो परेशानी बन गई है आपके शौहर के और आपके दरमियान, खुदा ना करे कि आपकी तलाक हो, खुदा ना करे कि फिर आप इसके बाद किसी और का घर उजाड़ने के लिए उद्दत वाले हो जाएं, ठीक है ना। तो आप इस घर को बसाइए, अपने ससुराल से माफ़ी मांगिए, अपने शौहर से माफ़ी मांगिए और ख़ुद को एक अच्छी और मुअज़्ज़ज़ खातून होने का माशरे में सबूत दीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।